गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने जिम्नोस्पर्म के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की कि जिम्नोस्पर्म की कौन कौन सी जातियां, कौन कौन से वंश जो है विश्व के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में कितने वंश, कितनी जातियाँ पाई जाती हैं, उन सभी बातों के बारे में डिस्कस किया। आज अपने टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन, जो कि अपने सिलेबस के अंदर स्पोर्ने का क्लासिफिकेशन एक दिया हुआ है। तो स्पोर्ने 1965 ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उसी क्लासिफिकेशन को आज अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। तो आज अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण। जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण, तो अपने जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म शब्द जो है सबसे पहले थियोफ्रेस्टस के द्वारा दिया गया, जो कि अरस्तु का एक शिष्य था। और इनके बाद में बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन पद्धति के आधार पर जिम्नोस्पर्म पादपों को 3 प्रमुख वर्गों के अंदर बांटा गया। तो बेंथम व हुकर की वर्गीकरण पद्धति के आधार पर जिम्नोस्पर्म को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में बांटा गया, जिनमें ये तीनों वर्ग कौन कौन से थे? साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। कौन से थे? साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा तथा निटोप्सिडा। इन 3 वर्गों के अंदर बांटा गया। इन्होंने, अगर अपने स्पोर्ने के क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्पोर्ने ने भी इसी बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए इसको आगे प्रत्येक जो इनमें इन्होंने क्लास ली थी या वर्ग लिया था, प्रत्येक वर्ग के अंदर 4 गणों को शामिल किया। तो स्पोर्ने 1965 ने जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों, जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में तथा तीनों वर्गों में प्रत्येक वर्ग में गणों को शामिल किया। गणों को शामिल किया, जैसे इन्होंने साइकेडोप्सिडा, क्लास में 4 ऑर्डर्स, को शामिल किया, जो निम्न है। पहला टेरिडोस्पर्मेल्स,
पहला कौन सा है? टेरिडोस्पर्मेल्स। दूसरा इसके अंदर जो है वो वेनेटेटेल्स है। तीसरा पेंटोजाइलेल्स है और चौथा साइकेडेल्स है। तो पहला टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा वेनेटाइटेल्स और तीसरा इसके अंदर जो है वो कौन सा है? पेंटोजाइलेल्स। पेंटोजाइलेल्स और चौथा इसका ऑर्डर है वो साइकेडेल्स। ये साइकेडोप्सिडा क्लास के अंदर इन्होंने 4 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया या 4 ऑर्डर को शामिल किया। इसी प्रकार इन्होंने कॉनिफेरल्स ऑर्डर के अंदर भी 4 ऑर्डर को शामिल किया, जिसमें कॉर्डाइटेल्स, कॉनिफेरल्स, टेक्सेल्स और गिंगोएल्स जो है प्रमुख है। तो आगे अपने इन्होंने कोनिफेरोप्सिडा क्लास में भी 4 ऑर्डर्स को शामिल किया। 4 ऑर्डर्स को शामिल किया जो निम्न है। पहला, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑर्डर है वो है कॉर्डाइटेल्स, दूसरा कॉनिफेरल्स। पहला कौन सा है? कॉर्डाइटेल्स, दूसरा कॉनिफेरल्स, तीसरा नीटेल्स और चौथा गिंगोएल्स। चौथा कौन सा है? गिंगोएल्स। सॉरी, इसके अंदर पहला कॉर्डाइटेल्स, दूसरा कॉनिफेरल्स, तीसरा टेक्सेल्स और चौथा गिंगोएल्स ऑर्डर दिया गया है। तो इसके अंदर टोटल 4 ऑर्डर को ही शामिल किया गया। लास्ट अपन तीसरे की बात करें तो निटोप्सिडा क्लास के अंदर 3 जो है ऑर्डर उसमें शामिल किए गए। तो निटोप्सिडा क्लास में 3 ऑर्डर्स को शामिल किया गया जो इस प्रकार हैं। पहला, सबसे पहले निटेल्स ऑर्डर के निटोप्सिडा ऑर्डर के अंदर इफिड्रेल्स ऑर्डर को रखा गया। फिर इसमें नीटेल्स ऑर्डर को रखा गया और तीसरा इसमें वेल्विस्चेल्स ऑर्डर को शामिल किया गया। तो ये टोटल जो है इन्होंने 11 ऑर्डर 3 क्लासेस जो है वो क्लासिफिकेशन के दौरान यूज में ली। तो अपन स्पोर्ने के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका चार्ट जो है अपन बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से इनका चार्ट बनता है। स्पोर्ने 1965 ने जिम्नोस्पर्म का वर्गीकरण करते हुए कुल 3 वर्गों तथा
11 गणों में जिम्नोस्पर्म को बांटा, जिसका चार्ट निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले अपन यहां लिखते हैं जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म को अपने कितनी क्लासेज में डिवाइड करते हैं? पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहले साइकेडोप्सीडा, दूसरा कोनीफेरोप्सीडा और तीसरा नीटोप्सीडा। अब इसके अंदर अपने 4 जो है वो ऑर्डर्स शामिल करते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्लासेस कितनी है? क्लासेस 3 है और ऑर्डर इसमें 4 है और इसमें ऑर्डर जो है ऑर्डर वो भी 4 है और इसमें ऑर्डर जो है ऑर्डर वो 3 है। तो सबसे पहले अपन इसके इनमें ऑर्डर 4 है और इसमें ऑर्डर 3 है। तो सबसे पहले अपन साइकेडोप्सीडा ऑर्डर के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा वेनेटाइटल्स और तीसरा पेंटोजाइलेल्स। सबसे पहले टेरिडोस्पर्मेल्स, दूसरा वेनेटाइटल्स और तीसरा जो है वो कौन सा है? पेंटोजाइलेल्स, पेंटोजाइलेल्स और चौथा साइकेडेल्स। तो ये 4 ऑर्डर जो है इन्होंने साइकेडोप्सीडा क्लास के अंदर शामिल किए। अब अपने दूसरी बात करते हैं कोनीफेरोप्सीडा की। तो कोनीफेरोप्सीडा के अंदर सबसे पहले इन्होंने ऑर्डर जो रखा वो था क्या? इन्होंने 4 जो ऑर्डर दिए थे उसमें इन्होंने पहला ऑर्डर जो था वो कॉर्डाइटेल्स था, कॉर्डाइटेल्स, दूसरा कोनीफेरल्स, तीसरा टेक्सेल्स और चौथा गिंगोएल्स। अब अगर नीटोप्सीडा क्लास की बात करें तो नीटोप्सीडा क्लास के अंदर सबसे पहले एफिड्रेल्स, दूसरा नीटेल्स और तीसरा वेलविस्चियल्स। तो इस प्रकार जो स्पोर्ने हैं, स्पोर्ने ने जो क्लासिफिकेशन दिया 1965 के अंदर, इन्होंने जिम्नोस्पर्म को कुल 3 वर्गों में और 9 गणों के अंदर इन्होंने बांटा। इसी के आधार पे इन्होंने आगे जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया कि जो साइकेडोप्सीडा क्लास है, इस क्लास के अधिकांश मेंबर जो है जैसे टेरिडोस्पर्मेल्स है, टेरिडो शब्द आते ही ये सबसे नज़दीक किसके आगे? टेरिडोफाइटा के नज़दीक आगे, यानी कि ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट की श्रेणी में माने जाते हैं।
ये जो प्लांट है टेरिडोस्पर्मेल्स, बेनेटाइटेल्स, पेंटोजाइलेल्स, ये सभी के सभी इनके सदस्य हैं। वर्तमान में जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं, वर्तमान में ये उपस्थित नहीं है। फॉसिल्स के रूप में इसके पादप पाए जाते हैं। साइकेडेल्स ऑर्डर के सदस्यों में साइकस जो है वो साइकेडेसी फैमिली एक है, जिसका मेंबर जीवित साइकस है, इसलिए साइकस को लिविंग फॉसिल्स के रूप में माना जाता है, जीवित जीवाश्म के रूप में माना जाता है। जीवित जीवाश्म कौन सा है? साइकस है। साइकस को जीवित जीवाश्म के रूप में माना जाता है क्योंकि साइकेडोप्सिडा क्लास के अधिकांश मेंबर जो है वो वर्तमान समय में विलुप्त हो चुके हैं, वो केवल फॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए इसके जो इस क्लास से रिलेटेड जो भी मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? लिविंग फॉसिल्स की श्रेणी में माने जाते हैं। अब अगर बात करें अपन कॉनिफेरोप्सिडा की, तो ये क्लास जो है सबसे लार्ज क्लास के रूप में और जो मध्यवर्तीय काल जो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कॉनिफेरोप्सिडा क्लास के मेंबर्स उपस्थित थे, जिसमें कॉर्डाइटेल्स के मेंबर जो थे वो पहले पूर्व में उपस्थित थे। कॉनिफेरल्स ऑर्डर के मेंबर है। इस गण के सदस्य वर्तमान में पृथ्वी पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस कॉनिफेरल्स ऑर्डर के लगभग जो मेंबर है वो 54 मेंबर जो है पूरे विश्व के अंदर पाए जाते हैं और 482 जातियां जो है वो पाई जाती हैं। इसी प्रकार टेक्सेल्स ऑर्डर है। टेक्सस बकेटा आदि जातियां जो है वो उत्तरी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, नेपाल के अंदर पाई जाती है, बर्मा में पाई जाती हैं। तो ये टेक्सस बकेटा की जातियां एक एक जाति भारत में भी पाई जाती हैं। गिंगो बाइलोबा की जाति एक जाति भारत के अंदर पाई जाती है, टेक्सस बकेटा की एक जाति भारत में पाई जाती है, जबकि कॉनिफेरल्स ऑर्डर के कई सारे मेंबर्स भारत के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें एबीज है, ये पाइनस है, सीड्रस है, ये सभी कॉनिफेरल्स ऑर्डर के मेंबर है। अब अगर अपन इधर बात करें एफिड्रा की, तो एफिड्रा की विभिन्न जातियां भारत के अंदर पाई जाती हैं। टोटल 8 जातियां एफिड्रा की पाई जाती हैं, जिसमें से 7 जातियां जो है एफिड्रा की वो कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं, जबकि इसकी एक जाति जो है पंजाब और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर पाई जाती हैं। निटेल्स ऑर्डर के सदस्य भी भारत के अंदर पाए जाते हैं। वेलविस्टिया जो है भारत में नहीं पाया जाता है, ये केवल दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाला पादप है, जो कि जिम्नोस्पर्म के एक वंश को निरूपित करता है। एकल प्ररूपी वंश के रूप में ये पाया जाता है। तो आज अपने ने जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, और जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन जो है वो अपने सिलेबस के अंदर केवल एक स्पोर्ने का ही दिया हुआ है। स्पोर्ने ने अपने क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म का जब क्लासिफिकेशन दिया तो बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो किया। जिस प्रकार से बेंथम और हुकर ने सभी जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासों में डिवाइड किया, वैसे ही स्पोर्ने ने भी जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों में बांटा। प्रत्येक वर्ग के अंदर जो है 3 या 4 ऑर्डर को शामिल किया। इन्होंने सबसे पहले साइकेडोप्सिडा क्लास को लिया, जिसमें इन्होंने कुल 4 ऑर्डर्स को शामिल किया। फिर इन्होंने कॉनिफेरोप्सिडा क्लास को लिया, जिसमें भी इन्होंने 4 ऑर्डर्स को शामिल किया, और अंत में इन्होंने निटोप्सिडा क्लास में 3 ऑर्डर्स को शामिल करते हुए इसका टोटल क्लासिफिकेशन दिया। इस प्रकार स्पोर्ने ने टोटल जिम्नोस्पर्म को 3 वर्गों तथा 11 गणों के अंदर विभाजित किया। तो आज अपने ने जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।